करूज 19वां बाब। कोहे सीना पर ज़हूर इलाही। मुल्क मिस्र से बाहर निकलने के तीसरे महीने के पहले दिन बनी इसराइल बियाबान सीना में आए। वो रफीदियम से रवाना होकर बियाबान सीना में आए और बियाबान में उतर पड़े। वहां इसराइल ने पहाड़ के सामने खैमे लगाए और मूसा खुदा के पास चढ़ा तो खुदावन ने पहाड़ पर से उसे बुलाया और कहा कि तू याकूब के खानदान से यूं कहेगा और बनी इसराइल से यूं बयान करेगा कि तुमने देखा मैंने मिस्रियों से क्या किया और उकाब के परों पर बिठाकर कैसा तुम्हें अपने पास ले आया। अब अगर तुम मेरे हुक्मों की फरमाबरदारी करोगे और मेरे अहद को मानोगे तो सब कौमों में से तुम खास कर मेरे होगे, हालांकि सब जमीन मेरी है, और तुम मेरे लिए काहिनों की एक मुमलकत और एक मुकद्दस कौम होगे। ये वो बातें हैं जो तू बनी इसराइल से कहेगा। तब मूसा ने आकर लोगों के बुजुर्गों को बुलाया और सब बातें जो खुदावन ने उसे फरमाई थीं उनसे बयान की। लोगों ने मिलकर जवाब में कहा कि खुदावन ने सब कुछ जो फरमाया है वो सब हम करेंगे। बस जब मूसा ने उनके जवाब की खबर खुदावन को दी तो खुदावन ने मूसा से कहा, देख मैं तेरे पास बादल की तारीकी में आऊंगा ताकि लोग मुझे तेरे साथ बातें करते हुए सुने और हमेशा के लिए तेरा एतबार करें। और मूसा ने लोगों की बात की खुदावन को खबर दी और खुदावन ने मूसा से फरमाया, लोगों के पास जा और आज और कल उन्हें पाक कर और वो अपने कपड़े धोएं और तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि तीसरे दिन सब लोगों के सामने खुदावंद कोहे सीना पर उतरेगा और तू उसके गिरदा गिर्द लोगों के लिए हद लगाएगा और उनसे कहेगा कि खबरदार कोई पहाड़ पर न चढ़े और ना कोई उसके किनारे को छुए, क्योंकि जो कोई पहाड़ को छुएगा जरूर जान से मारा जाएगा। कोई हाथ उसे ना छुए, वो पत्थरों से संसार किया जाए या तीरों से मारा जाए, खा वो हैवान हो या इंसान, वो जिंदा छोड़ा ना जाएगा। और जब साथ ही करनाई की आवाज सुनाई दे तब उन सबको चढ़ने की इजाजत है। तब मूसा पहाड़ पर से उतरकर लोगों के पास आया और उन्हें पाक करवाया और उनके कपड़े धुलवाए और लोगों से कहा कि तीसरे दिन के लिए तैयार रहो और औरत के नजदीक मत जाओ। और यूं हुआ कि तीसरे दिन सुबह के वक्त गरजें हुईं और बिजलियां चमकी और स्याह बादल पहाड़ पर आया और साथ ही करनाई की आवाज बहुत बुलंद हुई। तो सब लोग कैमागाह में कांप उठे और मूसा उन्हें खुदा की मुलाकात के लिए कैमागाह से बाहर लाया। तो वो पहाड़ के नीचे आ खड़े हुए और सारे कोहे सीना से धुआं निकलता था, क्योंकि खुदावन उस पर आग में उतरा और तनूर के धुएं की मानिंद उसमें से धुआं उठता था और सारा पहाड़ बशिद्दत कांपता था। और करनाई की आवाज नहायत शदीद होती जाती थी और मूसा बोलता था और खुदावंद जवाब देता था। और खुदावंद कोहे सीना की चोटी पर उतर आया
اور خداوند نے موسیٰ کو پہاڑ کی چوٹی پر بلایا تو وہ اوپر چڑھا، اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، نیچے اتر جا اور لوگوں کو تاکید کر کہ وہ خدا کی طرف دیکھنے کے لیے حد نہ توڑیں، ورنہ ان میں سے بہت ہلاک ہوں گے۔ اور کاہن بھی جو خداوند کے پاس آتے ہیں اپنے آپ کو پاک کریں، ایسا نہ ہو کہ خداوند انہیں مارے۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ لوگ کوہ سینا پر نہیں چڑھ سکتے، کیونکہ تو نے ہمیں حکم دیا اور کہا کہ پہاڑ کی حدود بناؤ اور اسے پاک کرو۔ تب خداوند نے اس سے فرمایا، تو جا اور نیچے اتر۔ تب ہارون کو اپنے ساتھ لے کر اوپر چڑھ آ، مگر کاہن اور لوگ حدود توڑ کر خداوند کے پاس نہ چڑھیں تاکہ وہ انہیں نہ مارے۔ تب موسیٰ لوگوں کے پاس نیچے اترا اور ان سے بات کی۔